नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मुझे किसी ने बोला है कि ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी पे एक वीडियो बनाइए। ये वीडियो मैं उसके लिए ही बना रही हूँ और आप सबको भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी इज़ नॉट नॉर्मल, ये तो पक्की बात है। बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं बस और कोई प्रॉब्लम तो नहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन हाँ, ये एक साइन है जिससे खतरे की घंटी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ये हो तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए या हॉस्पिटल जाइए। बिकॉज़ टाइमली अगर हम इसको, ये जो हम खतरे की निशानी पकड़ लेते हैं टाइमली, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं काफ़ी बार। सबसे पहले कभी कभी नॉर्मली भी ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी होती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। जो जब इम्प्लांटेशन होता है तो थोड़ा बहुत हो सकती है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली घबराने की बात है। अब ये डिपेंड करता है किस टाइम ब्लीडिंग हो रही है। अगर शुरू के 3 मंथ्स में हो रही है तो आपका डॉक्टर चेक करेगा आपको। मे बी आप थ्रेटेंड अबॉर्शन में हो, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाओ, टाइमली मेडिकेशन शुरू हो जाए, तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ये इनएविटेबल अबॉर्शन है, जिसका मतलब होता है कि जिस अबॉर्शन को रोका नहीं जा सकता, तब तो फिर मजबूरी है, आपको अबॉर्शन ही कराना पड़ता है। फिर आप नेक्स्ट टाइम से उससे ज़्यादा सचेत रहते हो और आपका डॉक्टर भी थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़्यादा लिखता है, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर बीच में आती है, मतलब बीच के 3 मंथ्स में ब्लीडिंग आती है, तो हमें कॉज देखना पड़ेगा। कभी कभी प्लेसेंटा प्रीविया होता है, मतलब जो कनारी होती है वो नीचे के सेगमेंट में होती है, उससे ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी वही थ्रेटेंड अबॉर्शन हो सकता है। कभी कभी किसी किसी को नेचुरली छाला हो सकता है बच्चेदानी के मुंह पे, उससे भी हो सकती है। कभी कभी इन्फेक्शन से भी हो सकती है। कभी कभी बहुत रेयर केसेस में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उससे हो सकती है। तो डेफिनेटली ब्लीडिंग इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है, आप डॉक्टर से कांटेक्ट करोगे, देन योर डॉक्टर विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ ब्लीडिंग। जो भी कॉज है ब्लीडिंग का, फिर उसके अकॉर्डिंग उसे ठीक किया जाएगा। और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी, लास्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर की ब्लीडिंग के कॉजेज़ ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अगर लास्ट ट्राइमेस्टर दैट इज़ फ्रॉम 6 मंथ से 9 मंथ्स के बीच में हो रही है, तो भी डॉक्टर विल हैव टू चेक कि क्यों हो रही है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ इरोजन। अगर इरोजन है, छाला है, उसके कारण हो रही है, या इन्फेक्शन है उसके कारण हो रही है, तो ज़्यादा बच्चे को नुकसान नहीं आएगा। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। सो डॉक्टर अकॉर्डिंगली देख के आपका ट्रीटमेंट करेगा एंड विल ट्राई कि आपका कितने टाइम तक मैक्सिमम हम लोग जेस्टेशन टाइम खींच सकते हैं। क्योंकि डिलीवरी 7 मंथ्स के बच्चे भी बचते हैं, पर जितना टाइम ज़्यादा माँ के अंदर निकल जाए उतना बच्चा अच्छा होता है, उतना मेंटली अच्छा होता है। इट्स बेटर कि माँ की कोख जितना अच्छा कोई इनक्यूबेटर नहीं होता। बट अगेन इट विल डिपेंड, हमें सब चीज़ें बैलेंस करके रखनी पड़ती है। सब चीज़ों के प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं कि जल्दी डिलीवरी करा दें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर लेट करा और कोई गड़बड़ हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अकॉर्डिंगली वी विल डू। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल होता है पेशेंट्स को, जब भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है और हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड करके कि बेबी ठीक है, तो पेशेंट ज़्यादातर ये डरा होता है कि ब्लीडिंग हो रही है और अगर मान लो ठीक भी हो गई तो बच्चे में कोई अपंगता तो नहीं आएगी, कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं होगा। मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ कि अगर देखो, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो बच्चा ग्रो नहीं करेगा या करेगा। कई बार हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट में बच्चे को, जैसे शुरुआत में है, हमें लग रहा है कि हार्ट नहीं आई है, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हुई है, लेकिन कई बार हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे के वेट करते हैं तो 50 to 70% बच्चों में हार्ट आ जाती है। बिल्कुल आप पैनिक ना करें। बिकॉज अगर ब्लीडिंग बंद होती है, हार्ट आती है, तो होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। ये नहीं होगा कि ब्लीडिंग हो गई थी तो इसलिए एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है या कुछ और नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ब्लीडिंग होके ठीक हो गई, बच्चे में हार्ट आ गई, तो होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। और वो मतलब अगर नहीं भी होगा तो इससे एटलीस्ट कोई लेना देना नहीं है, वो एकदम अलग चीज़ है। अगर कुछ प्रॉब्लम आगे बच्चे में जेनेटिक है तो वो आएगी, उसके लिए आपको प्रॉपर हर टाइम दिखाना पड़ेगा। आजकल पिछले ज़माने की तरह ज़माना नहीं है कि लोग 5-6 बच्चे करते थे, 1-2 ख़राब भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आजकल इंसान चाहता है 2 बच्चे हों, अच्छे से हो जाएं और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए
ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ गुड साइन, बट येस इट में जो वो बहुत सारे ख़राब चीज़ें करना चाहता है, करने वाला होता है या होने वाली होती हैं ब्लीडिंग के कारण, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप टाइमली अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से सलाह लें, या अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर सलाह का भी कोई काम नहीं, आप सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।